अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है याम अज़ा की 8वीं तारीख। तो मैं सुबह उठ गई थी तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए। मैंने नमाज़ अदा की, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर मैं सो गई थी। फिर मैं उठी 8 बजे के करीब और आज हम लोग को मुंबई निकलना था, तो इसीलिए जल्दी उठना था। और रात भर बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पूरा गीला हुआ था नीचे। लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा दिख रहा था बारिश रुकने के बाद। उसके बाद मैं प्रिपेयर करने लगी थी नाश्ते के लिए सारी चीज़ें। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग मुंबई क्यों जाते हैं 8, 9, 10 मुहर्रम करने। क्योंकि मुंबई की जो बात है ना, वो हम लोग को कहीं नहीं दिखती। वहाँ पे जो अलम बनते हैं, ताबूत उठते हैं, मैं इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग भी देखिएगा कि कितनी रौनक होती है। वहाँ की सबीलें, वहाँ के अलम, वहाँ का जुलूस, वो चीज़ हम लोग को पुणे में भी नहीं मिल पाती। हम लोग पुणे में रहते हैं, बट पुणे में भी जो जुलूस होता है उसमें हम लोग को वो बात नहीं दिखती है जो मुंबई में लगती है। मतलब जुलूस तो हर जगह के ही अच्छे होते हैं। और आशूरा का दिन ऐसा होता है कि जहाँ हमें रोना होता है, मसाइब पर गिरिया करना होता है, पर जो मुंबई जाकर हम लोग को वहाँ के जुलूस में सुकून मिलता है, वो हम लोग को कहीं नहीं मिलता। हम लोग कहीं भी चले जाएं, पर हम लोग को ऐसा होता है कि जुलूस तो हम लोग को मुंबई का ही करना है। यहाँ पर मैंने फटाफट से नाश्ता प्रिपेयर किया, हमने नाश्ता किया और फिर हम लोग रेडी हो गए थे अराउंड 11, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे गोविंडी, बिकॉज़ वहाँ पर हमारे एक रिलेटिव्स रहते हैं, उनके घर पे जाना था। तो हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम गोविंडी जा रहे थे, हम लोग कभी वहाँ पे नहीं गए। तो हम लोग डायरेक्टली पहले 8 मुहर्रम को जाते थे, तो डायरेक्टली हम लोग उतरते ही थे डोंगरी में और वहाँ पर ही रहते थे, वहाँ पर ही जुलूस करते थे 3 दिन और शाम गरीबा कर हम लोग डायरेक्ट पुणे आ जाते थे। बट इस बार हम लोग को गोविंडी जाना था एक रिलेटिव के घर पर, तो हम लोग निकल गए थे, सदका निकाल कर सब कर हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। जिनके घर हम लोग जाने वाले थे गोविंडी, वही हम लोग को पिक करने भी आए थे, वो अंकल के साथ ही हम लोग जाने वाले थे। तो यहाँ पर हम लोग कार में बैठ रहे थे और निकलने वाले थे गोविंडी के लिए। तो चलिए साथ में चलते हैं। तो आज तो हम लोग का कैसर बाग जाना पॉसिबल नहीं था, बट हम लोग कल जाएंगे 9 मुहर्रम को होंडा कॉर्नर पे डायरेक्ट। तो अभी के लिए तो निकलते हैं मुंबई के लिए। पहले वहाँ पे गोविंडी में हम लोग सारी मजलिसें करेंगे और कल इंशाल्लाह होंडा कॉर्नर का जुलूस का ब्लॉग में अपलोड करूँगी। के टाइम पे पुणे और मुंबई का मौसम जो होता है ना, वो बेस्ट होता है। मतलब उसके बीच वाला लोनावाला और खंडाला साइड में तो कार से जाने का मज़ा आ जाता है सच में। इतनी बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। और बात करते करते, नौहे सुनते सुनते हम लोग कब पहुंच गए कुछ पता नहीं चला टाइम का, इतनी जल्दी आ गया था गोविंडी। 2:15 तक हम लोग पहुंच चुके थे गोविंडी में और हम लोग को पिक करने के लिए वो जो रिलेटिव्स मैंने बताए थे वो आ गए थे पिक करने के लिए। उनके साथ हम लोग फिर निकल गए घर के लिए। अब मुंबई के घर तो आप लोग को मालूम होंगे, और अगर नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं। तो चलिए। और मुंबई के मौसम का तो आप सब ने सुना होगा कि कैसा होता है। हम लोग कार से निकले थे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, और अब आप लोग देख सकते हो इतनी ख़तरनाक बारिश स्टार्ट हो गई अचानक से कि 2 मिनट में पूरा भिगा देगी। पर यहाँ की बारिश ऐसी ही होती है, 5 मिनट इतनी तेज़ होती है कि पूरा भिगा दे और फिर उसके बाद एकदम से गायब हो जाती है। बट खैर हम लोग पहुँच गए थे घर पर और हम लोग को बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी अब। तो हमने खाना खाया, उसके बाद नमाज़ अदा की और थोड़ी देर रेस्ट कर हम लोग रेडी होकर निकल गए थे मजलिस के लिए, क्योंकि 8 मुहर्रम थी, आज बहुत सारी मजलिसें होने वाली थी। तो हम लोग रेडी होकर निकल गए और ये एरिया में इतने शिया थे, इतनी प्यारी प्यारी सबीलें थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा रौनक थी ये एरिया में। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की मजलिसों में 8 मुहर्रम को ये होता है कि मजलिस के बाद हर जगह हाज़िरी की नियाज़ होती है। तो हर जगह हाज़िरी की नियाज़ हम लोग चख रहे थे। और जिनके घर हम गए थे उनके घर पे भी इमाम बाड़ा है, तो उनके घर पे भी नियाज़ होने वाली थी। तो यहाँ से हमने सारे फूल और मिठाई, फ्रूट सब ख़रीद लिए थे, बिकॉज़ हम लोग को नज़र दिलवानी थी। और मजलिसें करते करते हम लोग को रात के 1 बज चुके थे और टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा था यहाँ पर कि क्या है। आप लोग देख सकते हो कि रात के 1 बजे भी पूरी गर्दी लगी हुई है। वैसे ही यहाँ से हमने सब कुछ ख़रीदा, जो सहरे सजाने थे, फूल लगाने थे और मिठाई वगैरह सब नज़र की ली और हम लोग निकल गए थे मजलिस के लिए। और यहाँ पर हर जगह जुलूस मजलिस ही चल रही थी। यहाँ पर हमने न्याज़ की और ये इमाम बाड़ा आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है। खैर यहीं पे करती हूँ मैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।